Okay, so today we are going to read or study. Today we are going to study the different type of signal generator like low frequencies and मतलब in today's class we study a low frequency generator and radio frequency generator. So in last class we already read Hartley oscillator. Okay, and this Hartley oscillator is radio frequency generator. We already discussed. जो हार्टली ऑक्सीलेटर होता है वो क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, या इसे कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर. इसका मतलब जब हमें हाई फ्रीक्वेंसीज की सिग्नल चाहिए होंगे तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हार्टली ऑक्सीलेटर का. अच्छा, एक और ऑक्सीलेटर होता है कॉलपिट ऑक्सीलेटर. ठीक, कॉलपिट ऑक्सीलेटर भी होता है. ये भी किसके लिए होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर या हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के लिए यूज़ किया जाता है. अब अगर बात करें हम लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक, तो अगर हमें लो फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल जनरेट करना है तो उसके लिए हमें एक लो फ्रीक्वेंसीज जनरेटर होना पड़ेगा. वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब लो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर मतलब लो फ्रीक्वेंसीज की हमें साइन वेव जनरेट करनी है, तो हमें उसके लिए हम यूज़ करते हैं वीन ब्रिज ऑसिलेटर. ठीक, इसका मतलब अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो हमें कौन सा ऑसिलेटर यूज़ करना पड़ेगा, हार्टली ऑसिलेटर या कॉलपिट ऑसिलेटर. और अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो कौन सा ऑसिलेटर यूज़ करना पड़ेगा, वीन ब्रिज ऑसिलेटर. ठीक है, तो चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल जनरेटर्स में पहले हम स्टार्ट करते हैं किसमें, लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर में. तो देखो, जब लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर पहले एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी है. देखिए ये क्या है जो हमने दिखा है, ये क्या हमारा ये क्या है, ऑसिलेटर है ना, एक साइन वेव जनरेट कर रहा है, वो भी कौन सी, लो फ्रीक्वेंसी की साइन वेव. अब लो फ्रीक्वेंसी की साइन वेव हमें अगर जनरेट करनी है तो कौन यूज़ करेगा इसमें, लो फ्रीक्वेंसीज की. अगर हमें जो सिग्नल है वो कॉन्टिन्यूस जनरेट करना है तो एक ऑसिलेटर की यूज़ करना पड़ेगा जो हमें कॉन्टिन्यूस क्या कर दे सके, एक साइन वेव, लो फ्रीक्वेंसी की साइन वेव दे सके. उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वीन ब्रिज फॉर सेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमें लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमें जनरेट करना है तो कौन सा, वीन ब्रिज हमें फॉर सेटिंग फ्रीक्वेंसी. वीन ब्रिज ऑसिलेटर हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा जो हमें लो फ्रीक्वेंसी की कॉन्टीन्यूअस हमें सप्लाई दे सके, लो फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव. इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो हमें तो फ्रीक्वेंसी सेट करनी, लो फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड हमें सेट करना होता है अपने हिसाब से कि एम्पलीट्यूड हमें कितना चाहिए. तो फॉर सेटिंग एम्पलीट्यूड हमें क्या, एक अटेन्यूएटर की जरूरत पड़ती है जो कि अटेन्यूएट करता है एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड को और हमें एक प्रॉपर एम्पलीट्यूड का सिग्नल देता है, और वही हमें लो फ्रीक्वेंसीज आउटपुट हम रिसीव कर लेते हैं. ठीक, तो हमें अब हम अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें लो फ्रीक्वेंसीज जनरेटर के लिए, तो हमें एक क्या चाहिए, लो फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेटर चाहिए जो हमें लो फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव दे सके. तो हमें लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमारे पास हो गया. फिर हमें एक अटेन्यूएटर लगाना पड़ेगा जो कि क्या, एम्पलीट्यूड. भाई हमें फ्रीक्वेंसीज तो मिल गई लेकिन हमें अभी फ्रीक्वेंसीज तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल गई, लेकिन एम्पलीट्यूड भी तो सेट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अटेन्यूएटर, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, तो एक फ्रीक्वेंसीज होगी और या फिर एम्पलीट्यूड होगा किसी भी सिग्नल में. तो फ्रीक्वेंसी तो सेट कर दी हमने अपने ऑसिलेटर से, लेकिन हमने और जो हमें एम्पलीट्यूड है वो कहाँ सेट किया हमने, अटेन्यूएटर से. तो फाइनली हमें क्या मिल गया, लो फ्रीक्वेंसीज आउटपुट सिग्नल मिल गए. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर. ठीक, चलो ओके, इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या लिखा है. यह जनरेटर मैक्सिमम कितना, 100 किलो हर्ट्ज तक की साइन वेव उत्पन्न कर सकते हैं. ठीक है, इससे ऊपर की 100 किलो हर्ट्ज के ऊपर की साइन वेव जनरेट नहीं कर सकते हैं, है ना. मतलब ये लो फ्रीक्वेंसीज में आ गया कौन सा, 100 किलो हर्ट्ज तक की साइन वेव उत्पन्न करते हैं. इसमें वीन ब्रिज ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है. वीन ब्रिज ऑसिलेटर यूज़ किया जाए क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की. अटेन्यूएटर के डिज़ाइन पर जनरेटर की एम्पलीट्यूड एक्यूरेसी डिपेंड करती है. भाई अटेन्यूएटर का हम
अटेन्यूएटर की डिज़ाइन हमें किस हिसाब से सेट करेंगे, जिस हिसाब से हमें एम्पलीट्यूड चाहिए होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी स्टेबिलिटी तथा फ्रीडम फ्रॉम डिस्टॉर्शन ऑसिलेटर के प्रॉपर डिज़ाइन पर, मतलब बाकी सब किस पे, हमारा एक ऑसिलेटर पे डिपेंड करेगा कि हमें इसकी क्या एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिग्नल्स की स्टेबिलिटी क्या है, फीडबैक के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, है ना, प्रॉपर सिग्नल हमें मिल रहा है कि नहीं, हमेशा मिल रहा है। तो हमें फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टॉर्शन, है, डिस्टॉर्ट ना हो, डैम्पिंग ना हो, तो उसके लिए हमें फीडबैक हम देते हैं फ्रीडम फ्रॉम डिस्टॉर्शन ऑसिलेटर के प्रॉपर डिस्टॉर्शन ऑसिलेटर के प्रॉपर डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर हो गए। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर पे। इसी सीक्वेंस में अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा सेकंड क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर। अब देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जो हमारा कॉन्टिन्यूअस रेडियो फ्रीक्वेंसीज की सप्लाई दे सके। ठीक, अब ये तो हमारा एक की सप्लाई तो हमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज की मिली, लेकिन हमें और भी कई सारी चीज़ें चाहिए इन फर्दर, लाइक एम्पलीट्यूड हमारा मेंटेन रहना चाहिए, है ना, हमारा आउटपुट स्टेबल होना चाहिए। तो ये सब मिलकर क्या बनाएगा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर बनाएगा। लेकिन अभी क्या है, एक सप्लाई भी तो होनी चाहिए हमारे पास, और वो सप्लाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी सप्लाई कौन करेगा, हमारा एक ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर कौन सा होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कौन से, हार्टले ऑसिलेटर या फिर कॉलपिट ऑसिलेटर्स। तो देखो यहाँ पे जब हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक ऑसिलेटर लगा दिया, अब क्योंकि ये देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस जनरेट ना हो सके, है ना, इफेक्ट ना कर सके इन जनरल हमारे फर्दर सिग्नल को, तो हमें जो सिक्योरिटी बरतनी पड़ती है, काफ़ी एहतियात रखनी पड़ती है। तो इसके लिए पहले हमने क्या लगाया, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को पहले बाकी अपने पूरे सर्किट से हम आइसोलेट करना पड़ता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज हमें जब ज़रूरत ना भी हो तब भी वो उसको इफेक्ट ना कर सके। उसके लिए हमें क्या लगा रखा है, एक आइसोलेशन एम्पलीफायर लगा रखा है, जिससे क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज और बाकी सर्किट हमारा एक आइसोलेट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये आइसोलेट करके रखता है ना, आइसोलेशन एम्पलीफायर बाकी पूरे सर्किट को आइसोलेट करके रखता है जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फिर देखो जब रिक्वायरमेंट होगी तब फाइनली पास आउट करेगा। पास आउट करने के बाद देखो पिन डायोड लगा हुआ है, पिन डायोड अटेन्यूएटर। अब जो पिन डायोड अटेन्यूएटर है, क्या होता है, जो बेसिकली जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो पिन डायोड के यूज़ किया जाता है, वो हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में ही यूज़ किया जाता है। जो पिन डायोड होता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज अटेन्यूएटर में, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा डायोड यूज़ करते हैं, पिन डायोड। पिन डायोड का मेनली प्रॉपर्टी ये होती है, यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। पिन डायोड का मैन्युफैक्चर भी इसलिए किया गया है क्योंकि हमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे हम उसे यूज़ कर सकें। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पिन डायोड अटेन्यूएटर, मतलब अटेन्यूएटर की जगह किसका, पिन डायोड का यूज़ करेंगे हम। ठीक, और फिर देखो ये ALC एक लगा हुआ है, ALC क्योंकि हमारे पास क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें ये क्या करेगा, हमारा वोल्टेज सिग्नल डिस्प्ले भी करेगा, मतलब वोल्टेज सिग्नल्स हम पिन डायोड के बाद हम यहाँ से चेक भी करेंगे कि हमारा आखिरकार कितना है। एक्चुअल में पिन डायोड के अटेन्यूएशन के बाद हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है वैसे ही आ रहा है कि नहीं, अटेन्यूएट प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ALC लगा देते हैं। अब देखो, अब ALC लगाने के बाद इसके बाद फिर एक अटेन्यूएटर होता है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है आगे फिर अटेन्यूएट करते हैं। अब फिर देन लो फ्रीक्वेंसीज रेडियो फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर इसकी थ्योरी के बारे में। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी लगभग 100 किलोहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक होती है। देखिए वहाँ पे क्या था, लो फ्रीक्वेंसीज में 100 किलोहर्ट्ज तक था, इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक रेंज है, 100 किलोहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। इसमें हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें ऑसिलेटर तथा अटेन्यूएटर सर्किट के मध्य आइसोलेशन एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। देखो आइसोलेशन एम्पलीफायर का यूज़ किया
जाता है, ठीक है ना। इसमें ऑसिलेटर तथा एक्सटर्नल लोड के मध्य किसी भी प्रकार के इंट्रैक्शन से बचाव के लिए, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज है ना, और हमारा क्या कहते हैं जो कैपेसिटेंस जनरेट करके वो अपना सिग्नल्स पास आउट कर सकता है, तो इसके लिए हमें एक आइसोलेशन एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। कनेक्शन देखो, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, कनेक्शन नहीं है फिर भी क्या होता है ना, हमारी वो उसमें कनेक्शन नहीं लेकिन फिर भी कैपेसिटेंस के थ्रू एक्साइट हो जाता है और सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हमें क्या एक आइसोलेशन एम्पलीफायर पहले ही लगा देते हैं कि कैपेसिटेंस के थ्रू भी ये पास आउट ना हो सके। तो देखो, इसमें ऑसिलेटर तथा एक्सटर्नल लोड के मध्य किसी भी प्रकार के इंट्रैक्शन से बचाव किया जाता है। एम्पलीट्यूड की एक्यूरेसी हेतु अटेन्यूएटर का प्रयोग किया जाता है। अटेन्यूएटर का यूज़ ही इसीलिए किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसीज तो हमें यहाँ से कंट्रोल हो गई। अटेन्यूएटर का यूज़ मेनली किसके लिए जा रहा है, हमें हमारे एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए। पिन अटेन्यूएटर रेडियो फ्रीक्वेंसीज के कारण यूज़ किया गया तथा वोल्टेज मॉनिटरिंग हेतु फीडबैक सर्किट, जिसे हम ALC ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोल भी कहते हैं। लेवल मतलब अपना लेवल कंट्रोल भी तो होना चाहिए, हमें कहाँ से हमने जो रेडियो पिन डायोड यूज़ कर लिया उससे कहीं उसके लेवल में तो प्रॉब्लम नहीं आ गई है, तो हमें क्या करते हैं, हम एक जो ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब लेवल अप शिफ्ट करना हो, डाउन शिफ्ट करना हो, तो ये सब हमारा इससे क्या होता है, ALC से हमारा कंट्रोल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले कराने हेतु फ्रीक्वेंसी काउंटर डिस्प्ले का भी प्रयोग किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी काउंटर डिस्प्ले मतलब ये RF आउटपुट है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी काउंटर डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या फ्रीक्वेंसीज हमें मिल जाए ना, फ्रीक्वेंसीज हमें दी जाए। जैसे CRO भी लगा सकते हैं, CRO से हमें क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसीज हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसीज हम डिस्प्ले में देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसीज हमें जो हमें चाहिए वो मिली हैं या नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसीज। ओके, so these are the two main signal generators, high low frequencies and radio frequencies signal generator. Okay, then thank you.